गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे थे कंपनी की अवस्थाओं से संबंधित, और कंपनी की अवस्थाओं में हमारी दो अवस्थाएं हो चुकी थी। तीसरी अवस्था है हमारी पूंजी अभिधान अवस्था। देखिए, जो एक सार्वजनिक कंपनी है उसे यह अवस्था को भी पूरा करना होगा एक प्रवर्तक को। तो पूंजी अभिधान अवस्था में उसे पूंजी एकत्रित करनी है, और पूंजी एकत्रित करके कंपनी रजिस्ट्रार को उसकी सूचना देनी है। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? सबसे पहले संचालकों की सभा बुलाना। संचालकों की सभा बुलाना। देखिए, इसमें स्टार्टिंग में कंपनी में कितने संचालक होते हैं? 3। तो वो 3 संचालकों की मीटिंग बुलाई जाएगी, और मीटिंग बुलाकर क्या करना होगा? उसे अपनी बातचीत रखनी होगी। और बातचीत में वो क्या रखता है वो बात करता हूं कि रजिस्ट्रार को कंपनी का क्रय विवरण भेजना। ठीक है, क्रय विवरण में क्या आएगा? कंपनी नेम, ठीक है, स्टार्टिंग में आएगा ना कंपनी नेम। उसके बाद प्रमोटर नेम, जो कंपनी का प्रवर्तक है, ठीक है। उसके बाद संचालकों का नाम, उनके द्वारा योग्यतांश लेने का आश्वासन या विवरण, प्लस सदस्यों का नाम, उनका विवरण, ठीक है। उसके बाद कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके बाद शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, कितनी का वो शेयर्स करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपनी की टोटल एसेट्स जो है, ठीक है, इन सब का विवरण, प्लस सभी के हस्ताक्षर, और नीचे कंपनी स्टाम्प, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मोर, और ओनर के सिग्नेचर, ठीक है। तो क्रय विवरण में ये सारी डिटेल देकर किसके पास? रजिस्ट्रार के पास कंपनी का क्रय विवरण भेजा जाएगा। और उसके बाद जनता को क्रय विवरण भेजना, यानी कि किसके माध्यम से? विज्ञप्ति के माध्यम से, ठीक है, कि हमारी ये कंपनी है, इतने प्रकार के, इस प्रकार के हम शेयर्स जारी करना चाहते हैं, जिसकी कीमत इतनी रुपए रखी गई है। जो भी इच्छुक व्यक्ति है, ठीक है, वो हमारी कंपनी में क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। और आवेदन के समय जो भी निश्चित राशि, यानी कि जैसे मान लीजिए 10 रुपए वाला शेयर है तो 25% राशि एडवांस में आवेदन के समय जमा करवानी होगी। और कंपनी के इसके अलावा कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस है वो उसमें लिखने होंगे। उसके बाद चौथा है अंशों के आवेदन पर विचार। ये संचालकों की मीटिंग में सारा विचार किया जाता है। उसके बाद ये जनता को क्रय विवरण भेजकर अंशों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। और उसके बाद आवेदन जब यानी कि आ जाते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, कितने आ गए। जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं और आवेदन आ जाते हैं 1500 शेयर्स के, तो इस कारण विचार करना पड़ जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि 1000 शेयर्स के लिए आवेदन मांगा था, आवेदन आए 900 शेयर्स के लिए। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास कम से कम 1000 शेयर्स के लिए आवेदन आना ही अति आवश्यक है, और ये आवेदन भी 6 मंथ के भीतर आ जाना चाहिए। अगर 6 मंथ के भीतर आपकी कंपनी के पास 1000 शेयर्स के लिए आवेदन नहीं आता तो आपकी कंपनी निष्क्रिय कंपनी की स्थिति में चली जाएगी, ये आपको पहले बता दूं, ठीक है ना। और अगर ये आवेदन आपके पास 15 दिन में ही आ गया, मान लीजिए 1500 के लिए आ गया,
और आपके पास स्टार्टिंग में 1000 ही शेयर्स हैं जो इश्यू कर रही है, तो आप उन्हें अनुपात के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के जो एक्स्ट्रा आवेदन आ गए, ठीक है, तो उन्हें आप ब्याज सहित क्या करेंगे, राशि लौटाएंगे, लौटाना या लौटाया, लौटाना, ठीक है, उन्हें आप राशि भी वापस लौटाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास आवेदन का विवरण भेजना होगा, 5वां पॉइंट है, रजिस्ट्रार के पास आवेदन का विवरण, जिस हिसाब से आपने उन्हें अनुपात में बांटा है या 1000 के ही लिए दिया है, तो वो सारा विवरण रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद वो जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया है वो कंपनी के सदस्य हैं, तो सदस्यों का रजिस्टर तैयार किया जाएगा अलग से, ठीक है। और उन्हें उसके बाद क्या दिया जाएगा, अंश प्रमाण पत्र तैयार करना व भेजना। यह प्रक्रिया आपको पूंजी अभिधान अवस्था में करनी होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है क्या, व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था, तो उसके बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट, व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में आपको क्या करना होगा कि धारा 11 के अनुसार जो हम पहले कर चुके हैं, उस प्रक्रिया में आपको अपनी कंपनी की फाइल रजिस्ट्रार के पास पेश करनी होगी, फाइल रजिस्ट्रार के पास पेश करनी होगी। और उसके बाद क्या करना होगा, व्यवस्थाओं की पालना ना होने पर, देखिए उसमें एक नियम है, फाइल पेश कर दी और रजिस्ट्रार ने वो फाइल देख ली, और अगर कहीं भी व्यवस्थाओं की पालना अगर पालना नहीं करते, अगर उन नियमों की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की आप पालना नहीं करते, तो रजिस्ट्रार 5000 रुपए कंपनी पर अर्थदंड लगाता है, ठीक है। और अर्थदंड लगाकर, और जब तक दोष रहेगा, और दोषी अधिकारी पर जब तक वो उस दोष को पूरा नहीं कर देता, 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दोषी अधिकारी पर अर्थदंड लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 180 दिन के भीतर, तीसरा पॉइंट आता है, 180 दिन के भीतर फाइल में कोई त्रुटि है उसे पूरा करना होता है। ये रजिस्ट्रार के पास जब फाइल जाती है तब रजिस्ट्रार ये चीजें देखता है, अगर कमियां आती है तो, अगर नहीं आती तो ये सब नियम लागू नहीं होते। अगर आती है तो रजिस्ट्रार ये प्रक्रिया करने को बोलता है कि अगर आपने नियमों की पालना नहीं की तो 5000 रुपए तो कंपनी पर अर्थदंड लगेगा, और 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दोषी अधिकारी पर, दोषी यहाँ पर प्रमोटर होता है, क्योंकि वही ये सारी प्रक्रिया करता है जो प्रवर्तक होता है। और 180 दिन के भीतर आपको वो त्रुटि को पूरा करके वो फाइल दोबारा पेश करनी होती है। और अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपकी सारी फाइल देखकर जांच करके रजिस्ट्रार उसके बाद क्या कहता है, उपरोक्त तीनों के बातों के न होने पर, चौथा पॉइंट, उपरोक्त तीनों बातों के न होने पर रजिस्ट्रार संतुष्ट होकर, अगर ये तीनों बातें नहीं है तो रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट होकर क्या करता है, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी कर देता है।
ठीक है, ये जब आपको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिल गया, अब आप निश्चित रूप से अपना आगे व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई कि अगर स्टार्टिंग में अगर 1000 शेयर्स के लिए आवेदन मांगा है तो 1000 शेयर्स के लिए आवेदन आना चाहिए। उसके बाद चाहे आप 100 के लिए मांगे, 200 के लिए मांगे और 200 में से 50 के लिए आया तो भी आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया में जितने शेयर्स के लिए आपने आवेदन मांगा है उतने शेयर्स के लिए आपके पास आवेदन आना अति आवश्यक है। तो आज कंपनी लॉ की हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कल हम इसकी आगे की यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉलेज टाइम पीरियड में आप कभी भी आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कोई भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।